जब किसी चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक सर्कल में बार बार उसको घुमाते हैं, वो शुरू करता है, फिर वो फिर से वापस अपनी उसी जगह पर आ जाता है। और ये चक्का जो है ये चलता रहता है, साल दर साल चलता रहता है। यानी सर जीके मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे आपको, करंट अभी कोई आया नहीं है। क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। वो सोचता है कि मैं घर जाके क्या बोलूँगा, मैंने इतना पैसा लगवा दिया, हॉस्टल लिया, कम से कम एक जॉब तो लेके जाऊँ मैं। ₹20. ये दिल्ली का मुखर्जी नगर है, एक ऐसा इलाका जहां युवाओं की ये कभी ना खत्म होने वाली भीड़ हमेशा देखी जा सकती है। कंधों पर बस्ते टांगे, किताबों की दुकानें छानते और कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाते ये हजारों युवा एक ही सपना देखते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करने का। लेकिन मुखर्जी नगर की बात कुछ देर में। पहले चलते हैं पोर्ट ब्लेयर और मिलते हैं एक ऐसे युवा से जिसने सरकारी नौकरी के सपने को कई सालों तक बार बार टूटते देखा है। सरकारी वर्दी की या जो नौकरशाही की जो एक चमक है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है मुझे लगता है। जैसे बड़ा बंगला हो जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है आपको, आपके आसपास नौकर चाकर रहते हैं। मुझे लगता है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहेगा। 27 साल के गगनदीप सिंह ने 6 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुए। शुरुआत में होता है ना कि छोटी मोटी नौकरी करनी नहीं है, और करना है तो बहुत बड़ा करना है। जब तैयारी शुरू की होती है तो सबको बोला होता है कि बस हम तो जा रहे हैं, अभी डीसी बन के ही आएंगे या एसपी बन के ही वापस आएंगे। जिस दिन रिज़ल्ट आता है और आप अपना नाम लिस्ट में नहीं देख पाते हैं, तो आज भी वो दुख मेरे मन में है। गगनदीप का परिवार मूल रूप से जालंधर का रहने वाला है, लेकिन 30 साल पहले उनके पिता ने पोर्ट ब्लेयर में बसने का फैसला किया। पिछले कई साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए गगनदीप दिल्ली में रहे, पर कामयाब नहीं हुए। उनकी असफलता से पैदा हुई मायूसी से उनके परिवार के लोग अनछुए नहीं रहे। एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है और इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है, तो उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए थी। कभी कभी घर का खर्चा, हमें रूम का रेंट देना है, बच्चों का वहाँ का रेंट देना है। हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत संघर्ष किए, लेकिन ये चीज़ हमने बच्चों को कभी शो नहीं होने दिया आपस में। गगनदीप की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया कि चलो आज नहीं सफलता तो कल तो कभी तो मिल जाएगी। बट जो ऊपर वाले की मर्जी थी। गगनदीप के दिन का एक बड़ा हिस्सा आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ही बीतता है। वो कभी ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं, कभी किताबों में खो जाते हैं और कभी नोट्स बनाते हैं। अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता उन्हें घेरे रहती है। जिंदगी के इस मोड़ पर गगनदीप पैसों के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कभी कभार उन्हें पोर्ट ब्लेयर के सरकारी कॉलेज में इतिहास पढ़ाने के लिए बुला लिया जाता है। इससे थोड़ा सा जेब खर्च तो निकल जाता है, लेकिन गगनदीप जानते हैं कि मंजिल अभी दूर है। घर वाले हो या दोस्त हो या रिलेटिव हो, वो जब हर साल बाद फ़ोन करते हैं कि कैसा हुआ, पास हुए कि नहीं हुए, तो तब क्या जवाब दें अगर आप असफल रहे हैं उस साल। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में उतनी सरकारी नौकरियां शायद कभी उपलब्ध नहीं होंगी जितने उनके दावेदार हैं। लेकिन इस बात का एक दूसरा पहलू भी है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में 9.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े थे। मार्च 2023 तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के करीब 7.5 लाख पोस्ट खाली थे। जुलाई 2023 तक भारतीय रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट खाली थे। जनवरी 2023 तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में करीब 85,000 पोस्ट खाली थे। ये आंकड़े वक्त के साथ बदलते रहते हैं, पर इनकी कहानी एक ही रहती है। सरकारी क्षेत्र में लाखों नौकरियां साल दर साल खाली पड़ी रहती हैं। लगातार नाकामयाब होने के बाद भी गगनदीप के जहन में सरकारी नौकरी का ख्वाब बरकरार है। और अपनी किस्मत आजमाने के लिए गगनदीप ने फिर एक बार दिल्ली जाने का फैसला किया है। उन्हें लगता है कि मुखर्जी नगर की इन गलियों से गुजरकर ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी में अंतर क्या है? अंकल जी, आपके पास कुछ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा की कुछ पड़ी है कोई? बिल्कुल सर, हरियाणा का अभी एक ऑप्शन बचा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो अब इसी को परस्यू करने आया हूँ कि एक बार फिर से करके देखता हूँ, क्योंकि एज भी साथ साथ में जा रही है। जो शुरुआती दौर में एक कॉन्फिडेंस था, उसकी मुझे कमी तो लगती है हमेशा से। मन में एक इनसिक्योरिटी है कि फिर से अभी आया हूँ और फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी है, तो अभी क्या होगा, किस तरीके से होगा। सरकारी नौकरी पाने के लिए जो तैयारी चाहिए वो देने का दावा मुखर्जी नगर में चल रहे दर्जनों कोचिंग सेंटर करते हैं। जिसके पास 12 घंटे हो वह 12 घंटे पूरी ताकत झोंक दे। दिस इज कंपटीशन। कंपटीशन में रेस हो रही है। कोई मुझसे पूछे आके सर मैं कितनी तेज दौड़ूं? अजय मिश्रा ऐसा ही एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। 26 नवंबर 1949। गगनदीप जैसे युवाओं के सरकारी नौकरी की तरफ रुझान को वो समझते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 2 वजह मुझे नजर आती हैं इसमें। पहली है सिक्योरिटी। हर एक सोसाइटी के लोग जितने भी हमारे इंडिया में हैं उनको सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरा रुतबा। तो वो सिक्योरिटी के साथ साथ रुतबा अगर दोनों मिल जाए तो वो सरकारी नौकरी में है। ये ना कहें वो एस्पिरेंट्स के तजुर्बों से भी अजय मिश्रा अच्छी तरह वाकिफ हैं। शुरू में ये जब आप निर्णय ले रहे होते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आपने इस समय निर्णय ले लिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, और ये चलता रहता है। मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त थे, 10 साल 12 साल से वो करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और निकल ही नहीं पा रहे हैं। सरकारी नौकरी हासिल करने की चाह रखने वाले हजारों लाखों युवा हर साल छोटे छोटे कस्बों, गांव देहात से बड़े महानगरों में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेने आते हैं। इनमें से ज़्यादातर का इरादा होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना और आईएएस अफसर बनना। आईएएस ना सही तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए। वक्त बीतता है, कामयाबी हाथ नहीं लगती और ये सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अपनी ज़िंदगी के अहम साल इस तैयारी में झोंकने के बाद बहुत से युवाओं को ये समझ आता है कि जिस सपने का वो पीछा कर रहे थे वो सिर्फ एक मृग तृष्णा था। केंद्र सरकार का कहना है कि वो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीम्स चला रही है। मुद्रा पूंजी सफलता की कुंजी। लेकिन सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों में कोई कमी नहीं आई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2014 से 2022 के बीच करीब 22 करोड़ लोगों ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया। इसी अवधि में जिन लोगों को सरकारी नौकरी के योग्य पाया गया उनकी संख्या मात्र 7 लाख के आसपास थी। यानी कुल आवेदकों में से जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली
उनकी संख्या 1% भी नहीं थी। तो बड़ा सवाल एक ही है, सरकारी नौकरी के लिए ऐसी होड़ क्यों? जब आप नौकरी के बारे में सोचते हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप तनख्वाह के बारे में सोच रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी, वर्क आवर्स, वर्क कंडीशंस, बेनिफिट्स। अगर आप देश में आज देखें तो इस तरह की अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी? मोस्टली वो अब सरकारी क्षेत्र में सीमित रह गई हैं, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, गुड सैलरी और ये बाकी सब बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। एक स्थायी सरकारी नौकरी की क्या अहमियत है, इसकी एक मिसाल साल 2022 में उस वक्त देखने को मिली थी जब बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। विरोध की वजह यह थी कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किए जाने वाले युवाओं में से 75% की नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए थी। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती होगी। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। पिछले कुछ सालों की इन खबरों पर नजर डालें तो इस बात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। जहां एक तरफ लाखों नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं, वहीं एक नया ट्रेंड भी दिखने लगा है, नौकरियों को एडहॉक बेसिस पर भरने का। एक ना एक दिन परमानेंट हो जाने की उम्मीद में बहुत से युवा ये एडहॉक नौकरियां करने लगते हैं। लेकिन जब एडहॉक नौकरी के परमानेंट नौकरी में बदल जाने की उम्मीद टूटती है तो कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। 8 साल तक उन्होंने यहाँ पर एज एन एडहॉक पढ़ाया। 2023 में जाके जब ऐसा हुआ कि परमानेंट प्रोफेसर्स के लिए इंटरव्यूज़ होने लगे, उन सीट्स के अगेंस्ट जो वैकेंसीज थी उनके लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने लगे। इंटरव्यू हुआ, 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ एंड उनको बोल दिया गया कि अब आप घर जा सकते हैं, आपके लिए स्पेस नहीं है इस कॉलेज में। दिस इज ही हैड समरवीर सिंह सिर्फ 33 साल के थे। 8 साल तक कॉलेज में एडहॉक बेसिस पर पढ़ाने के बाद जब एक दिन अचानक उनकी नौकरी चली गई तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने आत्महत्या कर ली। सिर्फ परमानेंट पोजीशन एज अ प्रोफेसर की बात नहीं थी, लाइवलीहुड की भी बात थी यहाँ पर। जो उनका हाउस रेंट था फॉर एग्जांपल, जो उनका गाड़ी का लोन था, जो उन्होंने अपने आगे के 6-7 महीने जिस तरीके से उन्होंने प्लान कर रखे थे, वो चीज़ वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए एट दैट लास्ट मोमेंट। सडनली जिस तरीके से उनको जॉब से हटाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे क्षेत्रों में अपना दायरा छोटा करती जाएगी तो रोजगार के मामले में इससे लंबे समय में नुकसान होगा। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि लोगों का जीवन स्तर बढ़े। तो अगर आप लेबर को स्क्वीज़ करते जाएंगे, उसको कम पैसा देके, उसको एडहॉक नौकरी में लगा के, तो एक्चुअली आप अपनी टांग खुद ही काट रहे हो ना। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में पक्की नौकरियों का रहना ज़रूरी है ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ध्यान दें, अपनी रिसर्च में ध्यान दें, ना कि हम अगली पोस्ट को ढूंढें। रोजगार मेले की संकल्पना। केंद्र सरकार का कहना है कि रोजगार मेलों के तहत खाली पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है। सरकार का दावा है कि अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच देश भर में आयोजित किए 11 रोजगार मेलों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इन रोजगार मेलों के जरिए सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। एक खुशहाल जिंदगी का सपना लिए हजारों युवा हर दिन इस भीड़ का हिस्सा बनते जाते हैं, लेकिन मंजिल गिने चुने लोगों को ही मिलती है। अपने सपनों का पीछा करते करते कब इनमें से ज्यादातर लोग इसी भीड़ में गुम हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव के साथ राघवेंद्र राव, BBC।